हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MR क्लासेस, जिसमें मैं आपको इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेस कराऊंगा। कंप्यूटर को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जीरो से एडवांस लेवल तक मैं आपको कंप्यूटर कराऊंगा। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर की हेल्प से इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इंस्ट्रक्शन लेती है, प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट दे देता है। तो कंप्यूटर हमारा लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और सबसे पहला यंत्र जो कि गणना के लिए यूज किया गया था वो था एबेकस, जो कि अब से 3000 BC पहले चाइना में यूज होता था, जिसको बनाया भी चाइना में गया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया है। ठीक। और कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि सामान्य तौर से यूज की जाने वाली मशीन जो कि तकनीक विभाग में, एजुकेशन में और खोज विभाग में यूज की जाती है, उसे कहते हैं कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि दो भाग होते हैं, जो कि पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है जिसे चीज को कंप्यूटर के अंदर हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सब चीजों को हम छू सकते हैं। जिन चीजों को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहला सकते हैं, और सिर्फ जिन्हें देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे इनपुट होता है जो कंप्यूटर को हम निर्देश जिस द्वारा देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, इनसे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। आउटपुट, उसके बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है अपने CPU के थ्रू और हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, मतलब हमें स्क्रीन पे, वो मॉनिटर पे हमें शो हो जाता है। और CPU होता है जो आपने साइड में, मॉनिटर के साइड में रखा हुआ एक बॉक्स देखा होगा। अगर वो बॉक्स खाली होता है तो उसको कैबिनेट बोलते हैं, और उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जो कि मदरबोर्ड में लगी होती है, उसको CPU बोलते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप अपनी नीड के हिसाब से डाउनलोड या इंस्टॉलेशन करते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसको आप इंस्टॉलेशन करते हैं या उसको डाउनलोड करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अदर केस में जो सिस्टम के अंदर इनबिल्ड आते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं, जैसे PC हो गया और पेन, नोटपैड। तो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कंप्यूटर की 5 विशेषताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है स्पीड। आपने देखा होगा कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जब भी आप कुछ वर्क करते हैं तो वो स्पीड पे लगातार करता रहता है, कभी भी वो मतलब लेट नहीं होता। आप A प्रेस कर लो, B प्रेस कर लो, C प्रेस कर लो, आप जो प्रेस करेंगे वो विद इन सेकेंड आपको आउटपुट दे देगा। देन एक्यूरेसी, कभी भी कंप्यूटर गलत एक्यूरेसी नहीं बताता है, हमेशा वो एक्यूरेट बताता है। आप जो भी निर्देश देंगे कंप्यूटर में इनपुट के थ्रू, वो आउटपुट में वही निर्देश देगा जो आपने इनपुट किया है। ठीक है, वो होता है एक्यूरेसी। क्विक रेस्पॉन्स होता है इस तरह से, जैसे कंप्यूटर के अंदर फाइल है, आपको उसे निकालना है, तो आप अगर सर्च बॉक्स में, कहीं भी सर्च बॉक्स में आप उस फाइल के बारे में लिख देंगे, टाइप कर देंगे, तो वो फाइल जहां भी होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो ये होता है क्विक रेस्पॉन्स। रिपीट कैपेबिलिटी में ये होता है कि आप अगर किसी पर्सन से कोई काम कराते हो तो वो कभी ना कभी थक जाएगा, कभी ना कभी हार मान जाएगा या गलत आउटपुट देगा, हमें गलत निर्णय देगा। बट कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर कभी भी गलत आउटपुट नहीं देता है। आप रेगुलर वे में आप उसको चलाते रहो, बट वो आपको आउटपुट जो देगा वो बिल्कुल एक्यूरेट देगा। ठीक। स्टोरेज, कंप्यूटर का स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है। आप रैम और SSD, हार्ड डिस्क, SSD की बढ़ा सकते हो कंप्यूटर की, और कंप्यूटर का स्टोरेज कितना भी कर सकते हो। अब तो नॉर्मली 1 TB तक आ गया, टेराबाइट, एक्साबाइट, इससे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, टेराबाइट तक आप इसको यूज कर सकते हो, और भी ज्यादा यूज कर सकते हो, बट TB बहुत ज्यादा होता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट की जाती है। ठीक, जैसे हमारा रैम होता है और रोम होता है। ठीक है, इनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, रैम और रोम के बिना। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरीज होती है हमारी HDD, यानी कि हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर का डाटा स्टोर रखती है। SSD और CD, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। ठीक है।
बाकी इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में अगली वीडियोस में बताऊंगा कि प्राइमरी मेमोरीज कैसे वर्क करती हैं, सेकेंडरी मेमोरीज कैसे वर्क करती हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन इनकी फुल वीडियो में दूंगा। अब ये शॉर्ट वीडियो है तो मैं इंट्रोडक्शन देता हुआ चल रहा हूँ। तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट का क्या वर्क होता है। इनपुट में हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शन देते हैं किसके थ्रू, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर। माउस क्या होता है, माउस एक छोटा सा डिवाइस होता है, आपने सबने देखा ही होगा। उसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है और बीच में स्क्रॉल होता है स्क्रॉलिंग के लिए। फिर कीबोर्ड में कीज होती हैं, बटन होते हैं, जो कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 104 बटन होते हैं। जॉयस्टिक भी आपने देखी होगी। स्कैनर हमारा होता है, प्रिंटर के साथ भी आता है ये, और स्कैनर अलग से भी एक स्कैनिंग के लिए आता है डिवाइस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं आप, A4 साइज के पेपर को या किसी भी डॉक्यूमेंट को रखते हैं आप, वो स्कैन करता है और PDF फॉर्म में आपके PC में दे देता है। ठीक है, फिर मॉनिटर होती है स्क्रीन जिस पे आप देखते हैं। ठीक है, स्पीकर आपने देखा ही होगा, जिसमें मतलब गाने सुनते हैं, वॉइस आती है जिसमें से। प्रिंटर वो होता है जो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है, जो कि आपने देखा ही होगा। प्रिंटर जनसेवा केंद्र वालों के पास होता है, वो आपका A4 साइज का पेपर को प्रिंट करके दे देते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रिंटर। तो ये कंप्यूटर की हमारी पहली क्लास थी, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। बाकी आने वाली क्लास में मैं आपको बहुत हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, पूरी थ्योरी कराऊंगा कंप्यूटर की, इंटरनेट रिलेटेड, हैकिंग रिलेटेड और नेटवर्क रिलेटेड, सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये सब चीज़ें जो मैंने आज पढ़ाई हैं, इनको भी आउटपुट, इनपुट, रैम, रोम और SSD, हार्ड डिस्क, इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में। तो इसलिए हमारे MR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। So thank you for watching this video. Have a nice day.